students of 11th class. Today we will discuss our 8th chapter, that is origin of transactions or source documents of accountancy. Today we will discuss source documents. Yes, firstly we will discuss origin of transactions. Various transactions are made in a business every day. हम बिजनेस में एवरी डे बहुत सारी ट्रांजैक्शंस करते हैं, लाइक परचेज, सेल, रिसिप्ट, पेमेंट्स एक्सेट्रा. ठीक है. सो बिजनेस ट्रांजैक्शन में जो भी हम इतनी सारी ट्रांजैक्शंस करते हैं, इसके लिए हमारे पास डॉक्यूमेंट्री एविडेंस की फॉर्म में क्या चीज अवेलेबल होती है, दैट इज कैश मीमो, कैश रिसिप्ट, इनवॉइस, बिल, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, पे इन स्लिप, चेक एक्सेट्रा. एंड दीज आर जो हमारे डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है, दीज ऑल आर नोन एज सोर्स डॉक्यूमेंट्स. ओके, सोर्स डॉक्यूमेंट्स क्या हैं? ये सब आपके पास लाइक कैश मीमो, कैश रिसिप्ट, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, इनवॉइस, बिल, पे इन स्लिप, चेक, these all are included in source documents. Then these documents are the first record about the detail of the business transactions, and such documents report the date, amount, parties involved, nature of the transactions included. Entries in the books are always made from the source documents. देखो, जितनी भी हम जर्नल एंट्रीज करते हैं बुक्स में, वो सब हम किसके बेस पे करते हैं? सोर्स डॉक्यूमेंट्स के बेस पर करते हैं. और ये सब हमारे क्या हैं? सोर्स डॉक्यूमेंट्स हैं. अकॉर्डिंग टू वेरिफिकेबल ऑब्जेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग, ईच ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स शुड हैव एडुकेट प्रूफ टू सपोर्ट इट. अब देखो, हमें लाइक ये देखना है कि जितनी भी ट्रांजैक्शंस अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में हमने की हैं, वो सब हमारी ट्रू हैं, ओके हैं, कोई भी उसमें फॉल्स डाटा एंटर नहीं किया हुआ. ठीक है. तो ये सब सोर्स डॉक्यूमेंट हमारे को सपोर्ट करते हैं कि आपने जो भी ट्रांजैक्शंस, क्योंकि जितनी भी आप ट्रांजैक्शंस करोगे आपके पास उनका प्रूफ है, और ये प्रूफ क्या है? आपके सोर्स डॉक्यूमेंट्स हैं. ठीक है. सो दीज डॉक्यूमेंट्स आर रिक्वायर्ड फॉर ऑडिट एंड टैक्स असेसमेंट ऑल्सो. अब आपको ऑडिटिंग करानी है अपनी बुक्स की, या टैक्स की कैलकुलेशन करनी है, इसमें भी आपके सोर्स डॉक्यूमेंट्स हेल्प करते हैं. एंड कोई भी डिस्प्यूट अगर आपके पास हो जाता है, कोई झगड़ा हो जाता है और उसे आपको रिमूव करना हो, तो उसमें भी एज ए सपोर्ट ये करते हैं हेल्प सोर्स डॉक्यूमेंट्स. ठीक है. अब ये सोर्स डॉक्यूमेंट्स क्या है, वन बाय वन हम इसके बारे में डिस्कस करते हैं. लाइक फर्स्ट इज अवर कैश मीमो. कैश मीमो क्या होता है? जब हम कैश में गुड्स को सेल करते हैं, ठीक है, देन वी गिव अ कैश मीमो. एंड व्हेन वी परचेज गुड्स फॉर कैश, जब हम कैश में परचेज करते हैं, देन रिसीव अ कैश मीमो. और वी कैन से दैट व्हेन कैश ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट. मतलब हम जब भी कैश की ट्रांजैक्शंस करेंगे, मे बी कैश सेल और मे बी कैश परचेज, ओनली कैश ट्रांजैक्शंस, नॉट क्रेडिट ट्रांजैक्शन. ओके. When cash transactions are there, then we prepare cash memo. अब कैश मीमो में हमारे पास क्या होता है? रिगार्डिंग जो आपकी आइटम्स हैं, क्वांटिटी है, जो भी गुड्स आप डिस्पैच कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं या परचेज कर रहे हैं, उनकी क्वांटिटी, रेट, टोटल अमाउंट, ये सब कुछ मेंशन होता है कैश मीमो में. ठीक है. लाइक इसका एक फॉर्मेट है, वो आपके पास गिवन है लाइक दिस. कैश मीमो, कंपनी का नेम मेंशन होगा, एड्रेस मेंशन होगा, नंबर 2 जो भी रेफरेंस नंबर है, देन जिस डेट को आपने प्रिपेयर किया है, आफ्टर देन क्वांटिटी, जितने भी क्वांटिटी आपने परचेज की है, लाइक 3 यूनिट्स हैं, 4 यूनिट्स हैं, 10 यूनिट्स हैं, जो भी यूनिट्स आप परचेज करेंगे वो क्वांटिटी में मेंशन करेंगे. डिस्क्रिप्शंस में जो यूनिट्स आप परचेज कर रहे हो, ठीक है, उसका जो भी नेम है वो आप नेम डिस्क्रिप्शन में डालेंगे. और रेट में आप क्या मेंशन करेंगे? पर क्वांटिटी, मतलब पर यूनिट रेट जो आपका है वो रेट में मेंशन होगा. देन टोटल अमाउंट, लाइक जैसे आपके पास यहाँ 3 यूनिट्स हैं, 3 क्वांटिटी आपने परचेज करी है, 2300 रुपी की 1 यूनिट है, तो टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा? 6900. इसी तरह से सेकेंड आपने 2 यूनिट्स ली हैं टाइटन रागा की,
that is 2700 per unit, and total amount that will 2700 into 2 that is 5400. देन आप इसको टोटल कर देंगे. आफ्टर देन अगर कोई डिस्काउंट आप ऑफर करते हैं, लाइक इसमें गिवन है 10% डिस्काउंट, आपने 12,300 का 10% कैलकुलेट किया, दैट इज 1,230 रुपीज. आफ्टर देन रिमेनिंग अमाउंट आफ्टर डिडक्टिंग डिस्काउंट दैट इज 11,070 रुपीज आप इसमें मेंशन कर देंगे. तो इस तरह से हमारा कैश मीमो प्रिपेयर होता है. लाइक नीचे इसने मेंशन कर दिया, गुड्स वंस सोल्ड आर नॉट टेकन बैक और एक्सचेंज. मतलब ये कंपनी का अपना जो भी है एक रूल होता है कि कंपनी ने जो गुड्स आपको सेल कर दी हैं उसे वापस नहीं लिया जाएगा. ठीक है. नीचे मैनेजर जो भी है वो अपने सिग्नेचर करता है, अपनी कंपनी का नेम मेंशन करता है. लाइक कंपनी का नेम था ना ग्लोबल वॉच कंपनी, तो वो कंपनी का नेम नीचे मेंशन कर देगा, वो मैनेजर अपने साइन कर देगा. इस तरह से फॉर्मेट आपका प्रिपेयर होता है, दैट इज कैश मीमो, एंड इट इज यूज्ड फॉर ओनली कैश ट्रांजैक्शंस. Then second source document is invoice and bill. When a trader sell goods on credit, I repeat, goods sell on credit, then he prepare a sale invoice which contain the name of the party to whom goods are sold, rate, quantity, total amount. जैसे हमने अभी कैश मीमो में बात की थी, सब कुछ मेंशन होता है, लाइक कितनी क्वांटिटी आपने सेल किया है, रेट क्या है, अमाउंट क्या है, सब कुछ इसमें भी मेंशन होता है. ओरिजिनल कॉपी ऑफ द सेल इनवॉइस इज सेंड टू द परचेजर, एंड डुप्लीकेट कॉपी मतलब उसकी एक कार्बन कॉपी या एक डुप्लीकेट कॉपी और बनाई जाती है जो बुक्स में अपने पास एज ए रिकॉर्ड रखी जाती है. सिमिलरली व्हेन अ ट्रेडर परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट, ये हमने सेल का प्रोसीजर बताया था, बट सेल किस कंडीशन में है, क्रेडिट सेल. ओके. लाइक इसी तरह से अगर आप क्रेडिट परचेज करते हैं, गुड्स को क्रेडिट परचेज करते हैं, देन आप बिल रिसीव करेंगे. ओके. आप क्रेडिट सेल परचेज करने पर क्या रिसीव करेंगे, बिल, और क्रेडिट सेल करने पर हमारा क्या था, इनवॉइस. ठीक है. देन बिल फ्रॉम द सप्लायर ऑफ द गुड्स एंड वी मेक एन इनवॉइस ऑन क्रेडिट सेल बट रिसीव अ बिल ऑन क्रेडिट परचेज. द टू टर्म्स आर यूज्ड. देखो आई रिपीट कि जब हमने क्रेडिट पर सेल किया था तो हमारा क्या प्रिपेयर हुआ था, इनवॉइसेस, और जब क्रेडिट परचेज किया है तो हमने क्या प्रिपेयर किया है, बिल. ठीक है. इसमें भी आप वैसे ही मेंशन करेंगे कि क्वांटिटी क्या है, रेट क्या है, अमाउंट क्या है, ऐसे ही प्रिपेयर होगा. लाइक ये फॉर्मेट दे रखे हैं आपके पास, कंपनी का नेम, एड्रेस, नंबर, नेम ऑफ द कस्टमर, क्या टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, कैसे आप डिस्काउंट ऑफर करेंगे, जो भी आपका ऑप्शन है वो मेंशन करेंगे, डेट, देन क्वांटिटी, डिस्क्रिप्शन, रेट, अमाउंट, ईच एंड एवरीथिंग मेंशन. कोई डिस्काउंट आपने दिया है, सेल टैक्स वगैरह है, वो सब कुछ आप प्लस माइनस करके टोटल डिस्क्रिप्शन आप प्रिपेयर करके फॉर्मेट, देन नीचे मैनेजर के जो भी पार्टनर है उसके साइन होंगे, और सब कुछ इस तरह से इसको प्रिपेयर किया जाएगा. आई रिपीट, invoice in case of credit sale, okay, and bill in case of credit purchase. I repeat, credit transactions, okay. Now next is receipt. When trader receive cash from a customer, देखो जब कस्टमर से हमें कैश रिसीव होता है, then he issue a receipt containing the date, amount, name of the customer. And original copy of the receipt is given to the customer and duplicate copy is kept for making record in the books of account. ठीक है. Like जैसे आप लोग स्कूल में अपनी फीस सबमिट कराते हैं, ठीक है, तो फीस सबमिट कराने के बाद जो ओरिजिनल रिसिप्ट होती है वो कैशियर आपको दे देता है, और जो उसकी डुप्लीकेट कॉपी होती है वो स्कूल में ही रखी जाती है फॉर द रिकॉर्ड. ठीक है, कि आपने पर्टिकुलर इस डेट पर और इतना अमाउंट स्कूल में सबमिट करा दिया था. उसके ऊपर स्कूल का नेम होता है, जो नेम ऑफ द स्टूडेंट है जिसने फीस सबमिट कराई है उसका नेम मेंशन होता है. ठीक है. तो इसी तरह से वो रिसिप्ट क्या है, व्हेन अ ट्रेडर रिसीव कैश फ्रॉम द कस्टमर. ओके. लाइक इन द सेम वे वेन एवर वी मेक पेमेंट, देखो ये तो बात हमने की थी रिसीव करने की, बट जब आप कैश पेमेंट करेंगे देन वी ऑब्टेन अ रिसीप्ट फ्रॉम द पार्टी टू हुम वी मेक पेमेंट. जिसको हम पेमेंट कर रहे हैं उससे हम रिसिप्ट ले लेंगे. ठीक है.
जब हम रिसीव कर रहे हैं तो रिसीप्ट हम इशू करेंगे, और जब हम पेमेंट कर रहे हैं तो रिसीप्ट हम लेंगे। ठीक है, लाइक आपको मैंने जैसे एग्जांपल लिया है कि स्कूल की फीस आप सबमिट कराते हैं, तो आप पेमेंट कर रहे हैं, आप रिसिप्ट ले लेंगे उससे, स्कूल से। ठीक है, और स्कूल वाले क्या कर रहे हैं, अमाउंट रिसीव कर रहे हैं, देन वो रिसिप्ट आपको इशू कर देंगे। ठीक है, तो ये किसके लिए है, कैश रिसिप्ट किसके लिए यूज होता है, कैश रिसिप्ट एंड कैश पेमेंट के लिए। आफ्टर देन नेक्स्ट इज डेबिट नोट। When we return goods to a supplier, we prepare a debit note or send it to the supplier with the returned goods. Debit note is a document which indicates that supplier account is being debited. देखो सप्लायर कौन है, जो गुड्स आपको सप्लाई कर रहा है, मीन्स जिससे हमने परचेज करी है। अब वो गुड्स आपको पसंद नहीं आई, या गुड्स आपकी अकॉर्डिंग नहीं है, या उसमें कुछ चेंज कराना है, तो आप रिटर्न करते हैं। रिटर्न करने को हम बोलते हैं परचेज रिटर्न। ठीक है, देन उस केस में आपका जो सोर्स डॉक्यूमेंट प्रिपेयर होगा दैट इज डेबिट नोट। और सोर्स डॉक्यूमेंट में आप सारी ट्रांजैक्शन मेंशन करेंगे कि कितनी क्वांटिटी आपने रिटर्न करी है, कौन सी टाइप की क्वांटिटी है, अमाउंट क्या था उसका, डिस्काउंट ऑफर आपको मिला था या नहीं, each and everything will be mentioned in the debit note. ठीक है, then duplicate copy or the counterfoil of the debit note is retained by us, हम अपने पास रख लेंगे, and on the basis of which supplier account is debit in our books, supplier के अकाउंट को हम क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। लाइक ये आपके पास फॉर्मेट दे रखा है, आप मेंशन कर देंगे उसका एड्रेस, टू नेम एंड एड्रेस कंपनी का, वी आर डेबिटिंग योर अकाउंट एज फॉलो, दीज आइटम्स जो भी आप रिटर्न कर रहे हैं, ठीक है, रिटर्न एज द टॉर्चेस आर बैडली डैमेज। जो भी रीजन है, विद रीजन आपको बताना होगा कि आप रिटर्न क्यों कर रहे हैं। ठीक है, तो रीजन और जो भी अमाउंट था, देन नीचे मैनेजर के साइन हो जाएंगे। इस तरह से हमारा डेबिट नोट प्रिपेयर होता है। ओके स्टूडेंट्स, नाउ नेक्स्ट इज क्रेडिट नोट। व्हेन गुड्स आर रिसीव्ड बैक फ्रॉम अ कस्टमर, ठीक है, जब कस्टमर आपको रिटर्न कर देता है, देखो पहले हमने बात की थी कि हम सप्लायर को रिटर्न करते हैं, दैट इज कॉल्ड परचेज रिटर्न। अब कस्टमर आपको बैक कर देता है, आपको रिटर्न कर देता है, आपको कस्टमर से रिसीव होती है। ठीक है, देन a credit note is sent to him indicating that customer account has been credited in our books, क्योंकि हमें तो अपनी बुक्स में चेक करना है कि हमने उस पर्टिकुलर पर्सन को डेबिट करना है या क्रेडिट करना है। जब वो गुड्स हम वापस कर रहे हैं, मीन्स परचेज रिटर्न का केस है, तो सप्लायर डेबिट होगा, और जब सेल रिटर्न का केस है, जब आप क्रेडिट नोट को प्रिपेयर कर रहे हैं, देन आपका क्या होगा, कस्टमर अकाउंट हैज बीन क्रेडिटेड इन आवर बुक्स एंड डुप्लीकेट कॉपी ऑफ द क्रेडिट कॉपी इज रिटेन्ड फॉर रिकॉर्ड पर्पस। मतलब जस्ट फॉर रिकॉर्ड आप अपने पास मेंटेन करके एक डुप्लीकेट कॉपी अपने पास रख लेते हैं, देन दैट इज क्रेडिट नोट। आफ्टर द नेक्स्ट पॉइंट दैट इज पे इन स्लिप। पे इन स्लिप क्या होता है, दिस इज अ फॉर्म अवेलेबल फ्रॉम अ बैंक एंड इज इश्यूड टू डिपॉजिट मनी इन द बैंक। देखो बैंक में पैसा डिपॉजिट कराने के लिए जो स्लिप आप यूज करते हैं, जिसमें आप मेंशन करते हैं कि कितना अमाउंट आप बैंक में डिपॉजिट कराने जा रहे हैं, उस स्लिप को हम क्या बोलते हैं, पे इन स्लिप। ठीक है, ईच पे इन स्लिप हैज ए काउंटर फॉइल विच इज रिटर्न टू द डिपॉजिटर ड्यूली स्टैम्प्ड एंड साइंड बाय द कैशियर ऑफ द बैंक। बैंक का जो कैशियर होगा उसके ऊपर साइन करके, बैंक की स्टैंप लगा करके आपको रिटर्न करता है। ठीक है, काउंटर फॉइल उसकी, then that is pay slip and it is used for deposit money in the bank. Next is check. Check is an order, that is it is an order in writing drawn upon a bank to pay a specified sum to the bearer or the person named in it. मतलब जो भी अमाउंट आप बैंक को कहते हैं, जो भी बीरर है आपका, जिसके फेवर में आपने अमाउंट पेमेंट करना है, या जो भी पर्सन का नेम आपने मेंशन किया है, उसको आपके बिहाफ पर बैंक पे करता है। सो चेक इज एन ऑर्डर। ठीक है, रिटर्न में आप मेंशन करते हैं, और हर चेक के ऊपर जो है आपका क्या है, काउंटर फॉइल इन विच द सेम डिटेल एज एंटर्ड इन द चेक आर फिल्ड। आपको सारी डिटेल उसके अंदर फिल करके देनी होती है,
काउंटरफॉल रिमेन विद द अकाउंट होल्डर फॉर फ्यूचर रेफरेंस, ठीक है, सो दैट आपकी फ्यूचर में रेफरेंस के लिए वो यूज हो जाती हैं जो भी आपने उसके ऊपर मेंशन की हैं। लाइक ये आपके पास चेक का फॉर्मेट बना हुआ है। आई होप कि आप सभी ने चेक देखा भी होगा किसी ना किसी बैंक का। तो ये फेडरल बैंक का एक स्पेसिमन बना हुआ है। लाइक आपके पास बैंक का एड्रेस है, यहाँ पर डे मंथ ईयर, जिस डेट जो भी डेट आप को इशू करेंगे और मंथ जो होगा ईयर होगा वो मेंशन करना होगा। पे जिसको अमाउंट आपने पे करना है, जो भी अमाउंट आपका है, देन आप इसमें जो है वर्ड्स में और अमाउंट में इधर अमाउंट आप अपना मेंशन कर देंगे। लाइक नीचे यहाँ पर आपके साइन हो जाएंगे। सो जो चेक आपका है जिसकी भी फेवर में आपको देना है आप इस तरह से इशू कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरह से आपका बिल रिसीवेबल है, बिल पेएबल है, वेज शीट है, कॉरेस्पॉन्डेंस, ये सब भी ये आपके सोर्स डॉक्यूमेंट्स हैं। एंड दीज आर ऑल्सो प्रिपेयर्ड फॉर रिकॉर्डिंग इंटरनल इवेंट्स सच एज डेप्रिसिएशन एंड वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक, एंड देयर मस्ट बी अ सोर्स डॉक्यूमेंट फॉर ईच ट्रांजेक्शन रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। ओके स्टूडेंट्स, नाउ नेक्स्ट इज अवर वाउचर्स. What is the meaning of voucher? Firstly, we will discuss meaning. On the basis of source documents, entries are first of all recorded on vouchers. सबसे पहले हम source documents prepare करने के बाद अपना जो record mention करते हैं वो किसमें? Vouchers में. And then on the basis of voucher is made in the journal or books of original entry. Vouchers are printed separately by all the firms in their own names. अपने नाम से ही वो है प्रिपेयर किए जाते हैं वाउचर्स. सेपरेट वाउचर इज प्रिपेयर्ड फॉर ईच ट्रांजेक्शन. हर ट्रांजेक्शन के लिए वाउचर की अलग से एंट्री होती है. एंड इट स्पेसिफाई द अकाउंट टू बी डेबिट एंड क्रेडिट. वाउचर्स आर प्रिपेयर्ड बाय एन अकाउंटेंट एंड ईच वाउचर इज काउंटरसाइंड बाय एन ऑथराइज्ड पर्सन ऑफ द फर्म. ओके. Serial number is put on each voucher and relative source documents are attached with the voucher. मतलब हर वाउचर के ऊपर आप उसका सीरियल नंबर 1, 2, 3 जो भी नंबर है वो मेंशन करते हैं और जो भी उससे रिलेटेड सोर्स डॉक्यूमेंट है वो उसके साथ अटैच कर देते हैं, सो दैट आप इजीली पहचान सके कि ये ट्रांजैक्शन कब की है, ठीक है. और जब आपको ऑडिटिंग करानी होती है तो ऑडिटर को भी सीरियल नंबर से इजीली पता लग जाता है, ठीक है, क्योंकि हमें ये एविडेंस के तौर पर यूज करना होता है फ्यूचर में, तो हम उसके साथ ही अटैच कर देते हैं सो दैट हमें इजीली हम उसको रिकॉग्नाइज कर सके और जो भी उससे रिगार्डिंग प्रॉब्लम अगर कोई क्रिएट होती है तो उसको भी रिमूव कर सकते हैं. देन नेक्स्ट इज द डिफरेंस बिटवीन सोर्स डॉक्यूमेंट्स एंड वाउचर्स. अब देखो सोर्स डॉक्यूमेंट्स तो एक तरह से वाउचर के लिए सपोर्ट करते हैं और वी कैन से दैट वाउचर जो है वो आपके वाउचर्स को सपोर्ट कौन करता है? सोर्स डॉक्यूमेंट्स. सोर्स डॉक्यूमेंट की हेल्प से आप वाउचर बनाते हैं और वाउचर्स को प्रिपेयर करने के लिए सोर्स डॉक्यूमेंट्स हेल्प करते हैं. सोर्स डॉक्यूमेंट्स इट इज नॉट प्रिपेयर टू रिकॉर्ड ट्रांजेक्शंस बट वाउचर्स आर प्रिपेयर्ड फॉर द पर्पस ऑफ रिकॉर्डिंग द ट्रांजेक्शंस. सोर्स डॉक्यूमेंट्स में फुल डिटेल मेंशन होती है. इसमें आपकी जो है सिर्फ ये मेंशन होगा कि किस अकाउंट को डेबिट किया गया है एंड किस अकाउंट को क्रेडिट किया गया है. ये आपका एविडेंस के लिए ट्रांजैक्शन के लिए यूज होगा सोर्स डॉक्यूमेंट, बट वाउचर्स इज अ डॉक्यूमेंट ऑफ करेक्ट रिकॉर्डिंग ऑफ अ ट्रांजैक्शन. दीज आर द डिफरेंस बिटवीन सोर्स डॉक्यूमेंट्स एंड वाउचर्स. देन types of voucher. There are two types. One is cash voucher, another is non-cash voucher. I repeat, in cash vouchers, here we have two types. One is debit and second is credit. Debit voucher for cash payment and credit voucher for cash receipt. Both are used for cash transactions because these are cash vouchers. And one debit voucher for payment and credit voucher for receipt. And second, that is non-cash vouchers. Non-cash vouchers we can say that transfer vouchers. Okay. Now first, that is cash voucher. Cash voucher are prepared for the cash transactions, maybe cash receipt or maybe cash payment. Okay. Now first, that is डेबिट वाउचर. डेबिट वाउचर किसके लिए यूज होना था? कैश पेमेंट्स के लिए. अब कैश पेमेंट हमारी कौन सी होंगी? जब हमारा आउटफ्लो होता है,
ठीक है, मीन्स जब हमारा कैश बिजनेस से बाहर जाता है, दैट इज कॉल्ड कैश पेमेंट। ठीक है, अब कैश पेमेंट लाइक आपने सैलरी पे किया है, रेंट पे किया है, कमीशन पे किया है, डिस्काउंट पे किया है इन कैश। ठीक है, देन यूज डेबिट वाउचर। कैश में आपने गुड्स परचेज किए हैं, इन्वेस्टमेंट आपने परचेज किया है, फिक्स्ड एसेट्स परचेज किए हैं, या क्रेडिटर्स को आपने कैश पेमेंट की है, ठीक है, या बैंक में आपने कैश डिपॉजिट कराया है, इन सभी ट्रांजैक्शन से हमारा क्या होता है, कैश का आउटफ्लो होता है। सो इन दैट केस वी हैव प्रिपेयर डेबिट वाउचर्स। और इसमें कंटेंट्स कौन से होते हैं, वाउचर आप किस डेट को प्रिपेयर कर रहे हैं, इसका सीरियल नंबर, नेम ऑफ अकाउंट डेबिट, कौन सा अकाउंट आपने डेबिट किया है, लाइक मशीनरी अकाउंट डेबिट है, कोई एक्सपेंसेस का अकाउंट डेबिट है, परचेज अकाउंट डेबिट है, जो भी आपने डेबिट किया है। नरेशन होती है, नरेशन का मतलब क्या होता है, दैट इज कॉल्ड ब्रीफ एक्सप्लेनेशन ऑफ द ट्रांजैक्शन। जो भी ट्रांजैक्शन आपने करी है उसकी एक ब्रीफ में एक्सप्लेनेशन होती है, जो भी उससे रिलेटेड डिटेल आपको उसमें मेंशन करनी होती है। जो अमाउंट है आपकी ट्रांजैक्शन का वो मेंशन होगा। सोर्स डॉक्यूमेंट नंबर, लाइक जो भी आपका कैश मेमो नंबर है वो भी आप इसमें मेंशन करेंगे। ओके, सो in case the source document is not available for the transaction, the receipt portion of the debit voucher is filled and is used as a source document। ठीक है, वन मोर थिंग कि अगर आपका जो डेबिट वाउचर है 5000 रुपीज या इससे ज्यादा का है, देन आप इसके ऊपर एक रेवेन्यू स्टैम्प 1 रुपी की मेंशन करेंगे एंड सिग्नेचर ऑफ द पर्सन रिसीविंग द पेमेंट आर ऑब्टेन्ड अक्रॉस द रेवेन्यू स्टैम्प। जो भी अमाउंट रिसीव कर रहा है उस स्टैम्प के ऊपर अक्रॉस मतलब उसके ऊपर साइन करेगा। ठीक है, हाफ साइन आपके स्टैम्प के ऊपर आएंगे, हाफ स्टैम्प के नीचे जाएंगे। ठीक है, इस तरह से स्टैम्प के ऊपर साइन किया जाएगा। लाइक इसका फॉर्मेट है, जैसे ये बना हुआ है डेबिट वाउचर का, कंपनी का नेम, रिसीव्ड रुपीज जो भी होगा मेंशन होगा, और स्टैम्प अगर आपको लगानी है 5000 से ऊपर का अमाउंट है, यहाँ स्टैम्प लगेगी और इसके ऊपर साइन किया जाएगा। देन आपके पास डेबिट, किस अकाउंट को आपने डेबिट किया, लाइक आपने ऑफिस इक्विपमेंट दिया है, सो डेबिट आपका होगा ऑफिस इक्विपमेंट अकाउंट। और जो भी आपकी ब्रीफ एक्सप्लेनेशन थी, लाइक दैट इज कॉल्ड नरेशन। फॉर फिलिंग कैबिनेट परचेज फॉर कैश वाइड कैश मीमो नंबर 521, दैट इज कैश का मीमो नंबर होता है, वो हमें मेंशन करना है। ठीक है, फॉर फ्यूचर रेफरेंस इसमें आप अमाउंट मेंशन करेंगे टोटल, आफ्टर देन अकाउंटेंट के और मैनेजर के सिग्नेचर होंगे, और इस तरह से हमारा डेबिट वाउचर प्रिपेयर हो जाएगा। ओके, नाउ नेक्स्ट इज क्रेडिट वाउचर, एंड क्रेडिट वाउचर दैट इज प्रिपेयर्ड फॉर कैश रिसीप्ट्स। आई रिपीट, दैट इज प्रिपेयर्ड फॉर कैश रिसीप्ट्स। और रिसीप्ट्स कब होती है, जब बिजनेस में इनफ्लो होता है, मीन्स बिजनेस में कैश हमारे पास आता है। लाइक कब आया, किया, ठीक है, डिस्काउंट रिसीव किया, देन रिसिप्ट होगा हमारे पास। ठीक है, गुड्स को सेल करेंगे, क्योंकि परचेज करेंगे तो आउटफ्लो होगा और सेल करेंगे तो इनफ्लो होगा। इन्वेस्टमेंट को सेल कर दिया, फिक्स्ड एसेट्स को सेल कर दिया, या डेटर से आपको अमाउंट रिसीव हो गया, या कैश आपने बैंक से विदड्रॉ कर लिया। दीज ऑल आर द एग्जाम्पल ऑफ इनफ्लो। ठीक है, देन इन दैट केस वी हैव टू प्रिपेयर क्रेडिट वाउचर्स। इसके कंटेंट्स भी क्या है, डेट, जिस डेट को आप वाउचर प्रिपेयर कर रहे हैं उसका सीरियल नंबर, अकाउंट जो भी है आपका क्रेडिट जो होना है उसका नेम मेंशन करेंगे, नरेशन मींस ब्रीफ एक्सप्लेनेशन होगा, नेट अमाउंट, आप अगर कोई डिस्काउंट वगैरह है या जो भी आपने प्रोवाइड किया है वो डिडक्ट करके नेट अमाउंट मेंशन करेंगे। सोर्स डॉक्यूमेंट अगर कोई आपका है तो वो आप बीच में मेंशन कर देंगे। ठीक है, इस तरह से आपका क्रेडिट वाउचर का ये फॉर्मेट है। कंपनी का नेम, देन वाउचर नंबर जो भी आपके पास कंपनी प्रोवाइड करेगी, डेट, जिस डेट को आप प्रिपेयर कर रहे हैं, जिस अकाउंट को क्रेडिट किया जाएगा वो यहाँ मेंशन होगा। ठीक है, नीचे नरेशन होगी आपके पास, अमाउंट वाले कॉलम में आप इसका अमाउंट मेंशन करेंगे, सेम मैनेजर के और अकाउंटेंट के इस तरह से लास्ट में सिग्नेचर किए जाएंगे। ठीक है, सो वी हैव टू प्रिपेयर क्रेडिट वाउचर। देन second main part, that is non cash voucher, or we can say that transfer voucher. These vouchers are prepared for non cash transactions। देखो कैश ट्रांजेक्शन्स के लिए जो हमने प्रिपेयर किया दैट इज डेबिट वाउचर और क्रेडिट वाउचर, एंड डेबिट वाउचर फॉर पेमेंट्स,
cash payments and credit voucher for cash receipts. Now non cash voucher, that is non cash transactions. क्योंकि बिजनेस में हम ओनली कैश ट्रांजेक्शन तो नहीं करते ना, क्रेडिट ट्रांजेक्शन आर ऑल्सो देयर। तो जो भी आपकी क्रेडिट की सेल परचेज हैं वो आपकी कहाँ जाएंगी, नॉन कैश वाउचर्स में। लाइक क्रेडिट परचेज आपने किया है या क्रेडिट सेल किया है गुड्स का, इन्वेस्टमेंट का, फिक्स्ड एसेट्स का, ठीक है, तो ये सब हमारा कहाँ आएगा, आपके नॉन कैश वाउचर्स में। इवन आपके डेप्रिसिएशन, बैड डेप्ट्स, राइटिंग ऑफ, अगर हम इसको राइट ऑफ करते हैं देन ये भी हमारे कहाँ जाएंगे, ट्रांसफर वाउचर्स या नॉन कैश वाउचर्स में। इसके कंटेंट्स क्या हैं, वहीं आपको वाउचर किस डेट को प्रिपेयर कर रहे हैं, इसका सीरियल नंबर क्या है, डेबिट अमाउंट कौन सा होगा, क्रेडिट कौन सा होगा, ये आपको मेंशन करना है, नरेशन मेंशन करनी है, नेट अमाउंट एंड सोर्स डॉक्यूमेंट जो भी आपके हैं वो आपको मेंशन करने हैं। तो इस तरह से आपका ट्रांसफर वाउचर का एक फॉर्मेट गिवन है जिसमें ऊपर लिखा हुआ है ट्रांसफर वाउचर, कंपनी का नेम, वाउचर का जो नंबर है, जिस डेट को प्रिपेयर किया जा रहा है, जो अकाउंट डेबिट होगा वो मेंशन है, अमाउंट आपका मेंशन है, टोटल आपने ऐड करके दिखा दिया दिस वन। जो अमाउंट आपका क्रेडिट होगा उसका नेम मेंशन है, अमाउंट आपका मेंशन है, लास्ट में मैनेजर और अकाउंटेंट के सिग्नेचर होंगे। इस तरह से हमारा ट्रांसफर वाउचर प्रिपेयर होगा। ओके स्टूडेंट्स, नाउ वन मोर थिंग दैट इज कंपाउंड वाउचर। कंपाउंड वाउचर क्या होता है, शायद नेम से क्लियर है, कंपाउंड, जहां कंपाउंड किया जाएगा, ठीक है, मोर देन 2 अकाउंट्स को, ठीक है, व्हेन डॉक्यूमेंट शोइंग अ ट्रांजैक्शन दैट कंटेन मल्टीपल डेबिट और 1 क्रेडिट। आई रिपीट, मल्टीपल डेबिट एंड 1 क्रेडिट, or we can say that which contain multiple credit and 1 debit, that is called compound voucher। देखो जनरली हम डबल एंट्री सिस्टम के बेस पर कहते हैं देयर आर मिनिमम 2 अकाउंट्स, ठीक है, कि कम से कम 2 अकाउंट तो होंगे, वन इज डेबिट एंड अनदर इज क्रेडिट। बट आपके लेस देन 2 अकाउंट्स नहीं हो सकते, मोर देन 2 हो सकते हैं, मिनिमम 2 है ही है। ओके, तो मोर देन 2 का मतलब अगर जब जिस भी कंडीशन में आपके डेबिट में मोर देन 1 अकाउंट मीन्स 2, 3, 4 अकाउंट्स हैं और क्रेडिट में 1 है, या क्रेडिट में मल्टीपल है और डेबिट में 1 है, देन दैट वाउचर इज कॉल्ड कंपाउंड वाउचर, ठीक है। एंड कंपाउंड वाउचर ऑफ 2 टाइप्स, डेबिट वाउचर एंड क्रेडिट वाउचर। डेबिट वाउचर मीन्स अ डॉक्यूमेंट शोइंग अ ट्रांजैक्शन दैट कंटेन मल्टीपल डेबिट्स। देखो जब आपके डेबिट ज्यादा है, क्रेडिट 1 है, देन दैट इज कॉल्ड डेबिट वाउचर। एंड जब आपके क्रेडिट मल्टीपल है और डेबिट 1 है, देन दैट इज कॉल्ड क्रेडिट वाउचर। आई रिपीट, इन कंपाउंड वाउचर हियर वी हैव 2 टाइप्स, डेबिट वाउचर एंड क्रेडिट वाउचर। इन डेबिट वाउचर मल्टीपल डेबिट्स एंड 1 क्रेडिट। In credit voucher, multiple credits and 1 debit. That is called credit voucher. Okay, students. Now the chapter of 8, origin of transactions or source documents of accountancy, that is completed. Thank you.